आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों, आज हम इसी पर एक कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको अपने जीवन से संतुष्टि भी मिलेगी और प्रसन्नता भी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लेकर वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास जाऊं और अपनी समस्या बताऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भगवान के पास पहुंचा। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति अंदर जा रहे थे, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे सामने दिखाई दे रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं देने को। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। दो हाथ हैं तुम्हारे पास, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो चुका था। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर जीते रहते हैं। कबीरदास जी ने एक बहुत बेहतरीन दोहा कहा है, आइए पढ़ते हैं उसको। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल पर का नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी समझने जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानें, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है।